पुलिस ने ये जिस शख्स को पकड़ रखा है वो रेप के आरोपी हैं। पुलिस ने इन दोनों का एनकाउंटर किया और अब ये लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। मामला बुलंदशहर का है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया। दो दरिंदों ने मासूम बच्ची के साथ पहले तो गैंगरेप किया, उसके बाद उसे छत से फेंक दिया। पुलिस ने इस पूरी घटना पर कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को घायल हालत में गिरफ्तार किया। अब ये पूरा मामला समझिए। यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला जैसे ही सामने आया, 2 जनवरी की शाम को पुलिस को ये बात जैसे ही पता लगी, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। 2 आरोपियों राजू और वीरू कश्यप ने बच्ची के साथ कुकर्म किया। पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने बच्ची को छत से नीचे फेंककर उसकी जान ले ली। बच्ची गंभीर रूप से घायल हालत में मिली, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के पिता ने कहा कि उनकी ही बिल्डिंग में रहने वाले 2 किराएदार राजू और वीरू कश्यप ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। राजू बलरामपुर का है, जबकि वीरू लखीमपुर खीरी का। बच्ची छत पर खेल रही थी, तभी इन दोनों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर बिल्डिंग के पीछे खेत में फेंक दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित की गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी कांवरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हुए हैं। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिससे दोनों आरोपी घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिता के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं, उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली है, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। पिता के द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इन युवकों के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा 3 टीमें गठित की गई। इनके इंडस्ट्रियल एरिया के कांवरा रोड स्थित निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उन्हें डर था कि बच्ची कहीं सबको इस बारे में बता ना दे, इसलिए उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर किया। पुलिस ने दोनों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल ये पूरी घटना 2 जनवरी शाम की है। सिकंदराबाद थाना के मोहल्ला रजपुरा में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी ही बिल्डिंग में किराए पर राजू और वीरू कश्यप रहते थे। बच्ची बिल्डिंग की छत पर खेल रही थी, उसी दौरान उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। खुद को घिरा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने राजू और वीरू कश्यप के पैर में गोली मारी और उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तमाम कार्रवाइयों और एक्शन के बाद भी इस तरीके के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।